वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है कैलेंडर के सेकंड पार्ट पे। कैलेंडर का पार्ट सेकंड की बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले पार्ट में आप लोगों को बताया है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष की हमने बात किया था और हमने आपको बताया था जैसे किसी महीने का दूसरे महीने से जो संबंध है उसके बारे में आपको समझाया था। देखिए फिर से मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे। हमने सबसे पहले यहाँ JNO और JULASD की बात किया था। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे किया था FAUG MARN और SD की बात किया था। अच्छा, मैंने कहा था कि इसमें इसको लिखो यहाँ पे JULA और इसका फर्स्ट पार्ट अर्थात JA। अच्छा, इसका बीच का यहाँ जाएगा MARN और इसका फर्स्ट पार्ट जाएगा FA, तो हो जाएगा। अच्छा, अब आपको बताना इसको याद करने के लिए पहले सबसे पहले इसको याद करेंगे। ये जनवरी और अक्टूबर है और इसमें जुलाई और अप्रैल है, सितंबर और दिसंबर है। इसको हम यहाँ नोट भी कर देते हैं। ये आपका जनवरी हो गया और ये आपका अक्टूबर हो गया और ये आपका जुलाई हो गया और ये आपका अप्रैल हो गया, ये आपका सितंबर हो गया, ये आपका दिसंबर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये आपका फरवरी हो गया, ये आपका अगस्त हो गया, ये आपका मार्च हो गया, ये आपका नवंबर हो गया, ये आपका सितंबर हो गया और ये आपका दिसंबर हो गया। अच्छा, ऐसे इसमें ये तीनों महीने समान है। आइए यहाँ पे क्या करेंगे, मार्च है और साथ में नवंबर है और ये क्या है, फरवरी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जुलाई है, ये ए है, अप्रैल है, ये आपका जनवरी है। अच्छा, इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं जानू जूला सर। इसको याद करने का तरीका है जानू जूला सर। अच्छा, नीचे देखिए ये है फॉक, ये एक सेंट का नाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हैं। ये आपका मार्न है, अब ये आप सर है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ समझने वाली बात, साधारण वर्ष में हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है, बताया है कि जनवरी के साथ अगर अक्टूबर है तो दोनों महीने के दिन समान होते हैं। जैसे हम प्रश्न को आपको फिर से बताना चाहेंगे कि जैसे आपसे कह दिया जाए कि 5 जनवरी किसी भी साधारण वर्ष में 5 जनवरी को यदि अगर 5 जनवरी को मंगलवार है, ठीक है, तो अगर आपको 5 अक्टूबर की बात कही जाए तो भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। इस तरह से आपके ये दो महीने के जोड़े बने हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, राइट। अच्छा, जुलाई के साथ अप्रैल के महीने दोनों समान है, जुलाई और अप्रैल समान है, सितंबर और दिसंबर के साथ समान है। अच्छा, यहाँ 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने, मार्च, नवंबर और फरवरी, तीनों समान होते हैं। यदि आपसे कह दिया जाए कि 1 मार्च को सोमवार है तो या तो नवंबर होगा, 1 नवंबर होगा तो भी क्या होगा, सोमवार। 1 फरवरी होगा तो भी क्या आएगा, सोमवार होगा। यदि अगर साधारण वर्ष है तो इसी प्रकार आपका ये तीनों है, ये तीनों लीप वर्ष हैं, ये तीनों लीप वर्ष हैं। तीनों में यदि कह दिए जुलाई के 2 जुलाई को अगर आपको कह दिया जाए कि रविवार है तो आपको इसी प्रकार 2 अप्रैल को भी रविवार ही होगा। अच्छा, 2 जनवरी को भी यहाँ क्या होगा, रविवार ही होगा। ध्यान रखिएगा, ये पिछली कक्षा में इसकी हमने आपको बताया है।
खूब डिटेल में बताया है, फिर से समझाना चाहिए। इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा है जानू जूला सर, ये आप रट लीजिए, बिल्कुल एकदम एकदम हलवा जैसे है, एकदम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनवरी के साथ अक्टूबर है, जुलाई है, अप्रैल है, सितंबर और दिसंबर है। यहाँ पे फरवरी अगस्त है, मार्च और नवंबर, सितंबर दिसंबर है, यहाँ पे मार्च नवंबर फरवरी है, नीचे आपको लिखा होगा जुलाई अप्रैल और जनवरी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है, पिछली कक्षा का रिविजन हो गया है। आज का हमारा नया टॉपिक है दिन निकालना है। जैसे किसी भी वर्ष का दिन निकालने के लिए बहुत आपको गुणा भाग करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। आपको सिंपल जो है 1 या 2 कोड की चर्चा किया जाएगा और उसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उस कोड को जो है हम यहाँ लिख दे रहे हैं और उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे ये कोड है आपका, ये जनवरी महीना है, नंबर 1 है। अच्छा, ये 2 फरवरी है, आपका फरवरी है। अब यहाँ पे मार्च है, ये 3रा महीना है। मार्च के बाद यहाँ पे 4था महीना अप्रैल है, उसके बाद 5वां महीना मई है, यहाँ पे जून है 6वां महीना, यहाँ पे जुलाई है 7वां महीना, यहाँ पे अगस्त है 8वां महीना है, यहाँ पे सितंबर है 9वां महीना है, यहाँ पे अक्टूबर है, ये 10वां महीना है, यहाँ पे नवंबर है, ये 11वां महीना है, और ये दिसंबर है दोस्तों, दिसंबर है, यहाँ पे 12वां महीना। इसका कोड आप जाने, अगर जनवरी है यहाँ पे होगा 3 होगा, ये आपका कोड है। जनवरी का 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पर आपका 6 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 4 का 1 होता है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे 6 है कोड, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 1 है। अच्छा, ये मंथ का कोड है, ये आपका मंथ का कोड है, मंथ का कोड है। और यहाँ पे आपका ईयर्स का कोड है, सेंचुरी ऑफ ईयर्स का कोड है। जैसे आपको मैं कह दिया जाऊँ कि यहाँ पे नंबर 1 सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि 100 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे इसका कोड हो जाएगा 5, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 2 है, इसका कोड हो जाएगा 3, यहाँ पे 300 है, इसका यहाँ 3 शेष बचेगा, ये शेष की बात किया जा रहा है, और यहाँ कोड हो जाएगा 1। अच्छा, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ये कोड है, इस पे ध्यान रखिएगा। इन्हीं कोड के माध्यम से हम आपको सब आसानी से निकालना बताएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले जैसे आपसे कह दिया जाए एग्जाम्पल नंबर 1 की बात किया जाए, बात करते हैं 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त की बात किया जाए, हमने कहा अगस्त के ऊपर कौन सा महीना आता है, जुलाई। अब जुलाई का यहाँ कोड देखो लिखा है, जुलाई का कोड कितना 2, यहाँ पे हम इसको 2 यहाँ जोड़ देंगे दोस्तों, 2 जोड़ देंगे। अच्छा, 2 जोड़ने के बाद यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 होता है, और 3 शेष आएगा। जो 3 शेष आ रहा है, ठीक है, उसका देखिए यहाँ कोड बना हुआ है, ये शताब्दी का कोड है। 3 शेष है, 3 कोड, यहाँ 1 है, 1 को यहाँ हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 1 को जोड़ लेंगे। अच्छा, फटाक में आएंगे, ये लिखा हुआ 47, 1 कम करेंगे 46, कम करके यहाँ तुरंत हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे, और 46 में ही 4 से भाग दे देंगे, पूर्ण रूप से जितनी बार जाएगा, पूर्ण रूप से अर्थात 4 से भाग देंगे, 46 से 4 एकन्नम 4, यहाँ कट जाएगा, 6 बचेगा, 4 एकन्नम 4, यहाँ इससे शेष यहाँ कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 11 से मतलब है, 11 को यहाँ जोड़ देंगे और सबको पुनः ऐड कर लेंगे जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। 5 2 7 और 7 7 14 15, और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7, और 7 से भाग देंगे, 7 10 70, यहाँ पे 5 आएगा, 5 मतलब क्या होता है दिन शुक्रवार, शुक्रवार आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम आपके दूसरा एग्जाम्पल, इसी प्रकार सेम इसी प्रकार का एग्जाम्पल लेकर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हम आपसे ये चर्चा करेंगे, ये तो पहला एग्जाम्पल था, और आप आसानी से इस पर ध्यान दें, बहुत आसान है, एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे
जैसे आपसे कह दिया जाए कि 13 फरवरी, सबसे पहले हम आपको ध्यान देंगे कि 13 यहाँ पे 13 फरवरी, 13 फरवरी आपको 2007 की बात किया जाए। 13 फरवरी 2007 को कौन सा दिन था? देखिए ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए, ये सारे कोड याद होने चाहिए। से हम आपसे 336, 146, 250 और 351, ये 5310 आप सोच सकते हैं, 5310, ठीक है। जैसे आपको याद हो आप वैसे ही याद कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन कोड याद होना चाहिए। जिसे हमने चर्चा किया फरवरी है, आपको तुरंत याद, फरवरी के ऊपर कौन सा महीना है? जनवरी महीना है। जनवरी कोड हमारे पास 3 है, याद होना चाहिए। जनवरी कोड कितना है? 3। जनवरी कोड यहाँ पर 3 है, 3 इस्तेमाल करेंगे, जोड़ देंगे। अच्छा, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, अर्थात शून्य आएगा हमारा शेष। कितना आएगा? शून्य आएगा शेष, यहाँ पर शून्य आएगा। तो यहाँ पर शून्य है, जिसका हमारा क्या हो जाएगा? शून्य, ठीक है। यहाँ पे शून्य आएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? शेष हमारा शून्य आ रहा है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और इस पे एक कम करेंगे, 7 है, इसको 6 करेंगे। यहाँ 6 को हम क्या करेंगे? फटाक से जोड़ लेंगे और 4 में भाग देंगे। 4 से 6 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा? 4 एक नाम 4, एक बार पूरी तरीके से जाएगा, एक बार, एक को ही यहाँ जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे क्या करेंगे? 4 एक नाम 4, 4 2 यहाँ पे ये, इससे मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इससे मतलब एक से, यहाँ पे एक जोड़ देंगे फटाक से। 3 3 6 6 6 12 13 3 1 1 2, यहाँ पे 7 से भाग देंगे, 7 3 21, यहाँ पे 2 आएगा। 2 का मतलब होता है मंगलवार, 2 का मतलब मंगलवार। जैसे आप एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 का मतलब सोमवार, 2 का अर्थात मंगलवार, 3 का अर्थात बुधवार, 4 अर्थात बृहस्पतिवार, 4 अर्थात बृहस्पतिवार, 5 का मतलब होता है शुक्रवार, 6 का मतलब होता है शनिवार, 7 अर्थात 0 का मतलब होता है आपका रविवार, ठीक है। अच्छा, ये आप फिर से एक बार देख ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, 13 फरवरी 2007 को कौन सा दिन था? ठीक है। अच्छा, 13 अपनी जगह है, फरवरी के ऊपर हमारा कौन सा जनवरी का महीना आता है। जनवरी कोड हमारे पास 3 है और उसके बाद 4 से भाग देंगे, यहाँ पर क्या कहते हैं 5 बार जाएगा, शून्य, शेष कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 0 कोड 0 ही होता है, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 घटाएंगे 6 लिखेंगे, उसके बाद 4 से भाग देंगे, पूर्ण रूप से 4 एक नाम 4, एक बार जाएगा, उसको जोड़ लेंगे, फटाक से हम जोड़ लेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 21 आएगा, यहाँ पे 2 शेष बचे, 2 मतलब होता है मंगलवार। अच्छा, हम इसी प्रकार अगले सवाल की ओर चलते हैं, तुरंत चलेंगे अगले सवाल की ओर। नंबर तीसरा सवाल लेंगे, जितनी जल्दी हो सके। तीसरा सवाल है, प्रैक्टिस के रूप में आप ध्यान देते रहें, बहुत ही अच्छा और एकदम सिंपल सा तरीका है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दें। जैसे हमने कह दिया कि 13 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ठीक है, ये आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ अगर ये कोड आपको याद हो गए होंगे, मार्च के ऊपर क्या आएगा? फरवरी कोड यहाँ तुरंत लिखेंगे कितना? +3, और 4 से भाग देंगे, शून्य आएगा, इसका कोड होता है 0। और इसमें हम क्या करेंगे? इसको 1 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 12, और 4 से भाग देंगे, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 कट जाएगा, 3 बचेगा। ये 3 हमें यहाँ रखना है, 3 यहाँ रख लिए। फिर से देखिए, हमने आपको समझाया यहाँ 13 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? 13 में मार्च के ऊपर फरवरी कोड यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे है फरवरी, यहाँ लिखा हुआ है, तो फरवरी कोड यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 लगा है, और 4 से भाग दिए, शताब्दी का कोड है, यहाँ पे देखिए 4 से भाग देंगे, यहाँ शून्य आएगा शेष, इसका हमें क्या लिखना है? 0, ठीक है, यहाँ पे 0 लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हम यहाँ देखिए एक कम करेंगे, 12 अर्थात यहाँ पे 13 के यहाँ 12 लिखेंगे, इस 12 को यहाँ फटाक से यहाँ जोड़ लेंगे, और इसमें 12 में ही 4 से भाग देंगे, 3 बार पूर्ण रूप से जाएगा, यहाँ 3 जोड़ लेंगे। अच्छा, इसको सभी को हम यहाँ क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, 3 2 5 और 6 5 11,
और 2 1 3 आएगा, यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7 चौक 28 आएगा और 28 3 31 होगा। इसका मतलब आपका है यहाँ पर 3 मतलब होता है कि बुधवार। ठीक है, बुधवार आएगा, यही आंसर है दोस्तों। अच्छा, आप इसको फिर से देख ले, समझ ले, इत्मीनान से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समझना सिर्फ एक बार है, उसके बाद आप बिल्कुल कैलेंडर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमने आपसे कहा 13 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर से देखिए, सबसे पहले हमने कहा 13 में ही मार्च के ऊपर फरवरी का है महीना आता है। फरवरी का हम यहाँ देख लें कोड कितना 3 है, 3 का इस्तेमाल करेंगे, 4 से भाग देंगे यहाँ पे, और इसका भाग देने के बाद शेष फल 0 आएगा, तो अर्थात 0 का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ शताब्दी में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, शताब्दी है, यहाँ पे 1 शेष आएगा 5 लिखेंगे, 2 शेष आएगा 3 लिखेंगे, 3 शेष आएगा 1 लिखेंगे, और 0 शेष आएगा तो आपका 0। अच्छा ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, 13 के ऊपर 12 है, 12 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 से भाग देंगे, इस 12 में 4 से भाग देंगे, 4 3 12, जो तुम्हारा पूर्ण संख्या उसको यहाँ लिखेंगे, जोड़ लेंगे, 7 चौक 28 आएगा, यहाँ 3 2 5 6 5 11 1 होगा, 2 1 3 है, 31 है, 7 चौक 28, ये बुधवार हो जाएगा। अच्छा, हम इसी प्रकार फिर से अगला सवाल लेते हैं, ध्यान से देखिए, आपको अगला सवाल लेते हैं। 2 3 4 सवालों में एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा और निकालना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने ले लिया कि सबसे पहले 10 नवंबर 2021 को कौन सा दिन आएगा, ये नवंबर है, कौन सा दिन आएगा, राइट, कौन सा दिन आएगा। अच्छा यहाँ देखिए, नवंबर के ऊपर सबसे पहले कोड देख लेते हैं। नवंबर है, ये अक्टूबर आया है, 10वां महीना, कोड यहाँ पे है 3 का इस्तेमाल करेंगे, कोड है 3, यहाँ देखिए ध्यान से, अक्टूबर, नवंबर के ऊपर अक्टूबर का महीना है और ये 10वां महीना है, कोड हमारे पास 3 का है, 3 यहाँ जोड़ लेंगे, 4 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल 0 आएगा। फिर से देख लिए, 4 से भाग देंगे, शेषफल हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और हमने कहा कि 4 से भाग देंगे, शेषफल हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का कोड क्या होता है यहाँ पे, 0, यहाँ पे हम लोग 0 लगा लेंगे। अच्छा, इसमें 1 घटाएंगे, 20 आएगा, 20 को यहाँ फटाक से हम ऐड कर लेंगे। इसी 20 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, इसी 20 में 4 से भाग दे देंगे, 4 और 20 है तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। अच्छा, तो जितनी बार जाएगा ये 5 बार, इसी 5 को उठाएंगे, यहाँ जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे तो यहाँ हम जोड़ लेंगे, देखिए यहाँ पे आएगा 5 3 8 और यहाँ पे 3 आएगा। 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35 और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 का मतलब होता है यहाँ पे बुधवार। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है। एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे, ये कोड है, जनवरी का 3 होता है, फरवरी का 3 होता है, मार्च का भी 6 होता है, अप्रैल का 1 होता है, यहाँ पे देखिए 5 का 4 होता है, जून 6 है तो 6 है, 7 का 2 है, 8 का यहाँ पे 5 है, 9 का 0 है, यहाँ पे 10 का 3 है। अच्छा, 11 का यहाँ 5 है, 12 का यहाँ पे 1 है। अच्छा, यह शताब्दी का है, यहाँ पे 5 है, 3 है, जैसे शेष अगर 1 आया तो 5 लिखेंगे, और यहाँ पर शेष अगर 2 आया तो 3 लिखेंगे, 3 शेष आएगा 1 लिखेंगे, 0 आएगा 0 लिखेंगे। इस प्रकार से देखिए आप दिन को आसानी से निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।